Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, 6 by Truth always exposes darkness guys। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि फाइनल डिसीजन ऑफ योर पार्टनर। सो आपके पर्सन, ठीक है, आपके लिए क्या मेजर फाइनल डिसीजन, क्या आखिरी फैसला लेने वाले हैं। सो ऑफ कोर्स टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें सुदर्शना 1369 and you can also subscribe my another channel। So let's get started। बहुत दिनों के बाद मैं ये रीडिंग कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगा ये कर लेना चाहिए। तो चलो बच्चे लोग अभी रेडी हो जाओ सुनने के लिए। लास्ट तक हम देखेंगे एंड डेफिनेटली लास्ट में हम ओरेकल कार्ड्स को से, ठीक है, हम वेरीफाई करेंगे। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज मदद करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के मन में क्या चल रहा है और उनकी आखिरी फैसला किस तरह से रहेगा। थोड़ा सा समय दे दो, ठीक है। सो आई डू फील लाइक दैट कि कुछ लोग इस तरह से हो सकता है कि जब आप मिले होंगे इस इंसान के साथ, मे बी डायरेक्टली नहीं मिले हैं, मे बी फ्रेंड्स के थ्रू मिले हैं, या हो सकता है देयर वाज अ मीडियम इन बिटवीन यू, ठीक है। कुछ लोग के लिए, इट्स नॉट फॉर एवरीवन। सो मुझे दिख रहा है ये इंसान आपको एक ऐसी जगह पे लेके गए थे या आप लोग ऐसी जगह पे मिले थे जहाँ पे रोशनी की बहुत ज़्यादा तेज प्रभाव था। मतलब देयर वर लाइट्स एंड लाइट्स एंड लाइट्स। मे भी कुछ लोग दिवाली के समय पे मिले होंगे तो द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई डीजे पार्टीज में मिले हो जहाँ पे न्यू ईयर का ईव चल रहा हो या क्रिसमस के ईव चल रहे हो सकता है उस दौरान मिले थे। मैं जस्ट बोल रही हूँ ताकि आप थोड़ा सा को रिलेट कर पाए, ठीक है। ओके, सो बेसिकली मुझे दिख रहा है जिस दिन से भी आप मिले थे उन्होंने जैसा अपने मन में उन्होंने सोच लिया था कि दिस इज़ द पर्सन, ठीक है, कि जिनसे मैं अपना घर बसाना चाहता हूँ, जिसके साथ और मैं सेटलमेंट करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, उस तरह से देख लेना, ठीक है, मेल फीमेल। सो बेसिकली मुझे दिख रहा है जिस तरह से आई डू फाइंड कुछ बहुत सारे लोग अभी भी देखो रोने धोने में लगे हुए हैं। बिल्कुल आपको बार बार यही एक चिंताएं लगी रहती है। अगर आप करेंटली अपने पार्टनर के साथ भी हो तो मुझे इस तरह से दिख रहा है आपको लगा हुआ रहता है वो टेंशन कि आप फाइनली इस रिलेशनशिप में आखिरकार क्या होगा। दूसरा है कि थर्ड पार्टी को लेके आपकी इनफ टेंशन है। ये इंसान आपको शायद बोलते रहते हैं कि मेरे फ्रेंड है, मेरे फ्रेंड है, बट आपको लगता है नो। ये यहाँ पे एक नेकलेस दिखाई दे रहा है। सो आई डू फाइंड सो कि हो सकता है कि आप अपने आपको ये इन्होंने कभी गिफ्ट किया वो नेकलेस अगर आप फीमेल है। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये नेकलेस शायद जब आप इनके किसी फ्रेंड के भी गले में देखे तो आपको ये शक हुआ कि शायद आपकी पर्सन ने सेकंड गिफ्ट आपके वो औरत को उसने दिया, ठीक है। मुझे इस तरह से दिख रहा है। सो जब आपने उनसे पूछा होगा, ये देखो नेकलेस ना हो के कुछ और भी हो सकता है, बट मुझे दिखा नेकलेस या समथिंग लाइक दैट, ज्वेलरीज और समथिंग। सो आपने जब पूछा इन्होंने बात को टाल दिया। बिल्कुल उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे ही हो गया, इट वॉज जस्ट अ कोइंसिडेंस। आप ऐसा ही क्यों शक कर रहे हैं मेरे ऊपर, शक के बुनियाद पे तो कोई रिलेशनशिप हो ही नहीं सकता। इस तरह का कुछ घटनाएं आपके साथ हुआ है। इनका नाम हो सकता है कि वी से स्टार्ट हो या वाई से हो। आई डू फाइंड कि आपके वो जो थर्ड पार्टी है, ठीक है, वो इंसान आपके साथ बातचीत इसलिए किए है कभी कभार कि ये कंफर्म होना चाहते थे कि आपके साथ इनकी रिश्ता जो है कितना गहराई में है। हो सकता है कि इन्होंने कोई और नाम से आपको फ़ोन किया हो और इनके बारे में पूछा हो और तब इन्होंने आपकी वार्तालाप से कोशिश किया है जानने के लिए
कि आपके साथ आपके पर्सन की डेप्थ क्या है, रिलेशनशिप का गहराई कितना है, ताकि वो छलांग मार दे। देखिए ओके, कभी छलांग मारा जाता है आपको पता है, जब देखा जाता है जो डाइवर होते हैं, डाइवर नॉट ड्राइवर, वो जब ऊपर से छलांग मारते हैं तब जो पानी का जो गहराई है वो अच्छा होना चाहिए, वरना सर जो है वो स्विमिंग पूल के बेस पे टकरा जाएगा। स्विमिंग पूल अलग होता है, डाइविंग स्विमिंग पूल अलग होता है। तो इंसान परखना चाहते थे कि आपके साथ आपके पर्सन की ना गहराई क्या है। ओके, ये इंसान कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी, उनकी मॉम हो सकती है, सिस्टर हो सकते हैं, जो सिर्फ इनकी पैसों के ऊपर, ठीक है, उनको लगता है कि मेरा बेटा या बेटी जो भी है, ठीक है, ऑफ कोर्स शादी के बाद ये अलग हो जाएंगे और हमको कुछ भी नहीं देंगे, जो दिया करते थे पहले इससे ज़्यादा हमें नहीं मिलेगा। सो वो बिल्कुल नहीं चाहते, स्पेशली उनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा होशियार है, आप बहुत ज़्यादा, हो सकता है कि यू आर वेरी मच एडुकेटेड, सो यू मे बी नोइंग दिस, इट्स लाइक दैट। यहाँ पे देखो एक रेप्टाइल जैसा बनते जा रहा है, राइट। रेप्टाइल जैसा बनने का मतलब ये है ड्रैगन की एक कुछ परछाई दिखाई दे रहा है, या हो सकता है दिस इज सम काइंड ऑफ लिजर्ड, और हो सकता है कि जो वो है ना स्पेनोड्रॉन जो बदलते रहता है रंग, आई फॉरगॉट द हिंदी नेम अगेन, रंग बदलने वाला है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन जो है एक ऐसा वक्त आया जहाँ पे उन्होंने अपनी रंग बदलना शुरू कर दिया, ठीक है। जब शुरुआत किया तब आपको थोड़ा थोड़ा इसके अंदर, ठीक है, जैसे होता है ना कि साजिश की जो बदबू है आपको आना लगा, आपको पता चला कि शायद यहाँ पे देखो, जब मैं बोल रही थी यहाँ पे 2 पीपल आते हैं, शायद अब यहाँ पे 3rd है, राइट। सो आपको लगा कि ये इंसान ज़रूर किसी के साथ संबंध में आ चुके हैं, ठीक है। जब आपने पूछा कि आप मुझे वहाँ पे बुला लीजिए, शायद आपके पर्सन दूर चले गए कहीं पे रहने के लिए, उनकी जॉब के लिए। सो जब आपने पूछा तो उन्होंने बताया नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं लेके आ सकता या नहीं लेके आ सकती। क्यों? तो फिर एक दिन के लिए भी मिलने के लिए नहीं आ सकता मैं, आपने पूछा होगा, एक दिन के लिए भी मैं मिलने नहीं आ सकती। तो उन्होंने कहा नहीं आ सकते आप, क्योंकि मैं एक्चुअली बहुत सारे समय में बाहर रहता हूँ और मुझे ना बहुत ज़्यादा काम की वजह से कॉल्स आ जाते हैं, और बाद में मैं जब अपने घर में पहुँचूँगा हॉलीडेज़ के टाइम पे, तब आपसे मैं मिल लूँगा, ठीक है। इस ऐसे ही टालते रहे आप, और जब देखते गए जितना वो आप, ठीक है, इनको फ़ोन कॉल्स करते जा रहे हैं, वो धीरे धीरे आपसे कांटेक्ट ख़त्म करते जा रहे हैं, मतलब शोइंग सम काइंड ऑफ इग्नोरेंस, लाइक। सो आई फेल्ट लाइक दैट। यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि काफ़ी ज़्यादा प्रकट है यहाँ पे। सो यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि दिस पर्सन इज हैविंग एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा इन द चार्ट, बट दिस पर्सन इज वेरी मच एक्स्ट्रा स्मार्ट, ओवर स्मार्ट कैरेक्टर। ऐसा इनको लगता है कि सामने वाला बंदा या बंदी है जो समझेगा नहीं। यहाँ पे एक गन जैसा लग रहा है, तो जब भी आप इनको बोलने की कोशिश किए तो हमेशा ही इन्होंने डिफेंस से मोड में चले गए। यहाँ पे देखो पैड इस तरह से होकर के बैठे, ये बहुत ज़्यादा अपने आप को स्मार्ट तो समझते ही है, बट दे फील लाइक उनका इस तरह से है सोच कि मुझे कोई भी मिल जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। बट वो आपको ऐसा फील करवाते थे, मुझे तो कोई भी मिल सकता है, आई एम वेरी मच चार्मिंग, आई एम वेरी मच अट्रैक्टिव, यू नो दैट, यू डोंट नो, ठीक है। सो आपको ऐसा छोटा लगता था उनके सामने कि ये हमेशा औकात की बात करते हैं, ठीक है, पहचान की बात करते हैं। सो समहाउ यू हैड टू लूज सम काइंड ऑफ आइडेंटिटी। और दूसरा चीज़ है, जैसे आपको वो एक्सप्लॉइट करते गए रिलेशनशिप में। नाउ देयर हैपेंड समथिंग, ओके, कुछ इस तरह से हुआ कि बहुत दिनों के बाद इन्होंने रियलाइज़ किया कि वो जो थर्ड पार्टी है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा उनकी कमज़ोर पल, आप बोल सकते हो कि वो विश्वास ही नहीं कर पाए कि जिनके साथ उनका रिलेशनशिप
सीक्रेट में चल रहा था और किसी को पता नहीं था, और ये वो जो थर्ड पार्टी है राइट, वो उनसे बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स बोलो, उनसे खर्चा करवा रहे हैं, ठीक है, बिना कुछ मतलब ऐसा है कि yes maybe they had an affair or some kind of physical or something, but I do find like उनके पैसे से घूमना, इवन उनके पैसे से अपने परिवार को लेके घूमना, उस तरह से मुझे दिख रहा है। I don't know, I felt that। और बाद में कौन यहाँ पे सबसे ज़्यादा हर्ट हुए? सिर्फ आप, ठीक है, क्योंकि वो तो अपने मौज मस्ती में रहे, उनको तो बाद में रियलाइजेशन हुआ। किसी को एक स्पेशल तरीके के डांस आता है यहाँ पे, आई डोंट नो, आई फेल्ट लाइक भरतनाट्यम हो सकता है, या आप लोग में से कोई क्लासिकल डांसर हो सकता है, कोई डांसर है, या वो, या आप जिस जगह से आते हैं वहाँ पे कोई पर्टिकुलर डांस बहुत फेमस है, कोई पर्टिकुलर एक देवता है या देवी है जिनकी पूजा काफ़ी ज़्यादा धूमधाम से वहाँ पे होती है। ओके, SZYUHKV, the number 12, the number 10, the number 6 is very important. So मुझे यहाँ पे देखो फिर से गुलदस्ता दिख रहा है यहाँ पे। So I do find this person क्या चाहते हैं आखिरकार? ये चाहते हैं कि आपको अभी ये ट्रिक्स अपना रहे हैं। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम टूवर्ड्स यू, ये आना चाहते हैं, बट ऐसे सोच रहे हैं कि कौन सा वे, कौन सा तरीके से हम वहाँ पे जाए, क्योंकि रास्ता तो उन्होंने जैसे खुद ही बंद कर लिया, या अगर आप इनके साथ अभी भी रिलेशनशिप में हो तो इनको लग रहा है कि थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूँ, ठीक है, और फिर मैं इनके साथ बातचीत करूँगा। फाइनली मे बी आप काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो, ठीक है, आपसे वो मौके ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से आपके साथ बातचीत को इनिशिएट किया जाए, स्टार्ट किया जाए। सो दिस पर्सन इज लाइक दैट ओनली। ओके, ऑलराइट, सो सर्टेन थिंग्स आर क्वाइट इन मोशन, जैसे मुझे दिख रहा है यहाँ पे, सिंस आई एम ए साइंस स्टूडेंट आई कैन से यू लाइक दिस, यहाँ पे वाइब्रेशनल फोर्स के वजह से एटम्स, ओके, लाइक यू कैन सी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो भी साइंस स्टूडेंट को पता चलेगा, बहुत सर्कुलेशन में है, जैसे उनकी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड पे है, ठीक है। ये अभी क्या है ना, ये अभी डिसाइड कर रहे हैं कि नहीं, मेरे अंदर खून खौल रहा है, अभी मैं अपने पर्सन को मना नहीं पा रहा हूँ, मना कर, ये मुझे मना कर दे रही है, ये मुझे मना कर रहा है। सो कहीं ना कहीं पे आप भी प्रोटेक्टिव हो चुके हो अपने बारे में, आपने भी डिसाइड कर लिया है ये मेरे से खेल नहीं सकते, इसका अगर मेरी लाइफ में आना है तो मुझे प्रतिबद्धता चाहिए, मुझे कमिटमेंट चाहिए, जो मुझे अगर ये नहीं देगा तो बिल्कुल नहीं चलेगा। इट्स नॉट अ टाइम पास अफेयर दैट यू वांट टू कीप, राइट। अब टाइम पास करना ही नहीं चाहते। यहाँ पे देखो एक पैराशूट जैसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो आई डू फाइंड कि आप अपनी ज़िंदगी में, करियर में आगे बढ़ रहे हो और आगे और ऊंचाई तक आप पहुंचोगे। एंड शायद आपके पेरेंट्स भी आपके इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड पे आपके साथ है, वो भी आपको आपके आंसू कोशिश कर रहे हैं रुकने के लिए, पर शायद आप अभी भी इस रिलेशनशिप में इतना फंस चुके, इतना स्टक हो चुके, ना आप आगे बढ़ पा रहे हो, ना आप पीछे की तरफ देख पा रहे हो। सो देयर आर लाइक डुअलिटी, लाइक मतलब कुछ करते करते भी ना आप इनके जाल में फंस जाते हो। दैट इज द थिंग। ट्राई टू कंट्रोल योर इमोशंस। लास्ट में देखते हैं इंसान फाइनली क्या डिसाइड करते हैं। भाई किसी का दांत में प्रॉब्लम है, अभी डेंटल कैविटीज है, आप बहुत ज़्यादा मीठा खा ले तो में भी आपके पर्सन भी हो सकते हैं। सो व्हाट्स द फाइनल डिसीजन ऑफ माई व्यूअर्स पार्टनर्स? क्या आखिर फैसला वो लेंगे? प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स का, पार्टनर्स का फाइनल डिसीजन क्या होगा। Just let me see for a certain time.
ओके, दो चोटी किसने बनाए यहाँ पे? बालों में को चोटी बनाया किसी ने। ओके, द एरो इज कमिंग, वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। ओके, यस, कप, एस ऑफ कप्स, यस, डन 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 डन, यस डन। Ooh la la, it's done. Ace of Cups. Is Ace of Cups. Done. किसी के लिए वेट करी थी, तो एक नई शुरुआत ऑफ कोर्स आपके साथ ये करना चाहते हैं। नाउ लेट मी सी द फाइनल डिसीजन ऑल्सो थ्रू द ओरेकल कार्ड्स। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स है, ओ माय गॉड, उनका आखिरी फैसला क्या होगा? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का आखिरी फैसला क्या होगा? प्लीज बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू आर्कएंजल मेटाट्रॉन। 3 आ गया, वी कैन टेक इट। The lady of the gift, generosity, receiving and withholding. 20 is the number for judgment. So आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फेयर रिटर्न्स, मतलब आपके साथ बरोबर का हिस्सा आपको मिलेगा। आपको आपका प्यार जो है वो वापस मिलके रहेगा। आई डू फाइंड द मेटल किंग, डिसिप्लिन, आर्मर एंड बाउंड्रीज। लेकिन प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि आप उनको कुछ भी करने के लिए, कुछ भी हुकूमत करने के लिए आप उनको अलाउ करें। सो यू हैव टू बी समटाइम्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आपको भी अपने लिमिटेशंस को चेक कर लेना चाहिए कि कितना लिमिट तक आप आगे बढ़ सकते हैं और कितना लिमिट तक ये इंसान आपके ज़िंदगी में दखल दे सकते हैं। डिवाइन गाइडेंस एंड हायर नोइंग, द नंबर 3 इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे इस तरह से है द स्पिरिट विस्परर, आपकी आत्माएं कहीं ना कहीं पे आपको एक इंडिकेशन ज़रूर देंगे कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है या सही है। द मैप मेकर ऑफ डेस्टिनी, ऑथेंटिक पर्पस, इंस्पिरेशन एंड फ्री विल, द नंबर 24 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे बेसिकली वो चीज़ है कि जो आप अभी प्लान कर रहे हो, आपके एक्शंस जो, आपके कर्म जो है, वही कहीं ना कहीं पे डेस्टिनी बन जाता है। सो आप कैसे रिएक्ट करते हो। सो फेट इज समथिंग विच यू कैन नॉट चेंज। फेट आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन डेस्टिनी तो आप चेंज कर सकते। अगर आपको लगता है, मैं आपको खुल्लम खुल्ला बोल देती हूँ, अगर आपको लगता है कि इंसान बिल्कुल गलत है, ठीक है, और मुझे इस रिलेशनशिप को किसी भी फॉर्म में स्टार्ट नहीं करना है, सो इट इज़ अप टू यू। सो आप जो भी डिसीजन लेंगे उसके बेसिस पे आपकी फ्यूचर होगी। अगर आपको लगता है नहीं मुझे डिसीजन ले लेना चाहिए, मुझे भी फैसला कर लेना चाहिए, मुझे भी ये इंसान की जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बाद में अगर प्रॉब्लम्स हुए तभी भी आप ही जिम्मेदार होंगे, बाद में अगर अच्छा हुआ तभी भी आप ही जिम्मेदार होंगे। जस्ट मुझे आपको ये क्लियर करना था कि ये इंसान क्या सोच रहे हैं। ये इंसान यही सोच रहे हैं कि यस आई नीड टू पैच अप, मुझे इस इंसान को अपने जिंदगी से बिल्कुल नहीं खोना। बॉटम ऑफ द डेक देयर इज अ स्वान क्वीन, 13, ट्रांसफॉर्मेशन, इंट्यूशन एंड पेशेंस। सो वो आपके ऊपर है। सो वेदर यू नीड टू चेंज और नॉट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot 6 Square Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Bye.